हेलो। तो शुरू करते हैं आज की नई सीरीज़। तो एक तगड़ा वाला तो नहीं कह सकते, बट अच्छा खासा कांड हो गया है। ओबियसली मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में कांड नहीं होगा तो किसकी लाइफ में होगा। तो ओबियसली वो भी कॉलेज के बारे में ही होगा, क्योंकि उससे दूर तो मैं कुछ है ही नहीं। तो कहाँ से शुरू करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट ओके, मैं करती हूँ। अभी वीकेंड आ रहा था, सैटरडे संडे का, मतलब सैटरडे तो रहता है कॉलेज, बट संडे का ऑफ था और मैं गई थी अपने घर। अपने जाना चाहती थी, मतलब गई भी थी। तो मैं अपने घर गई थी। लीव नोट मैंने पहले मैम को दी, जहाँ मुझे 4 बातें सुनाई। और हर ये तो अभी ट्रेडिशनल बन गया है, ये सुना रिचुअल है कि मैं मैम के पास जाऊँ, फिर वो मुझे 4 बातें सुनाती है और फिर फाइनल लीव नोट साइन कर देती है। और साइन करने के बाद हमें 2 लीव नोट देने पड़ते थे, एक क्लिनिक में देनी पड़ती है और एक मेरी मैम रखते हैं। तो हाँ, उसने ये भी लिखाया कि इफ़ एनी इश्यू हैपन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम अवेयर ऑफ माई अटेंडेंस। हमारे कॉलेज में 75% अटेंडेंस का रूल है, मेरी है 80%, 80, 5% और ज़्यादा है। बट फिर भी इन लोगों को चुन मचे है कि मेरी अटेंडेंस 99% ही होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों? तुम्हें क्यों परवाह है हमारी इतनी? देखो मेरी मेरी है, मतलब 80% है, ठीक है ना? क्यों वैसे ज़्यादा तुम्हें चाहिए? मैं अपना देख लूँगी, क्यों तुम मेरी टेंशन ले रहे हो? क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है? घर पे जाना ज़रूरी है? मेडिकल के लिए लीव ले रही है? तो मतलब तू संडे में भी ले सकती है। तो अपने मेरा स्किन का जो है, तो मैं उसके लिए मेरा कोर्स है, दवाई का चल रहा है, हर महीने मुझे जाना पड़ता है। तो वहाँ पे क्यों? लाइक फेस्टिवल के टाइम पे तो ले लें। कौन सा हॉस्पिटल फेस्टिवल के टाइम पे वो खुला रहेगा? क्या मेरे चाचा का लड़का है जो मेरे लिए वो स्पेशल ऑफ या वीकेंड हो तब वो लाइक हॉस्पिटल ओपन रखे? हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि उसने मुझे इससे 4 बातें सुनाने और ये सब हो गया और फिर मुझे फाइनल लीव दे दी। मैं सुबह सॉरी इवनिंग के पता नहीं, बट मैं 2 बजे दोपहर को सो रही थी। 3 बजे की मेरी ट्रेन थी, 3:30 बजे की, तो मैं सो रही थी। वहाँ पीछे से कॉल आया। क्यों? पेशेंट हैंड ओवर नहीं है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम पेशेंट को हैंड ओवर करो। पे क्या बताऊँ? देखो हमारे ऐसा, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर बीपीटी के स्टूडेंट हूँ, मैं अभी नहीं डॉक्टर बनी। तो ये पेशेंट होते हैं, वो हम ट्रीट करते हैं। ये ट्रस्ट का मेरा कॉलेज है, तो मैं पेशेंट का हम सब लोग ट्रीट करते हैं। पर मतलब हम कहीं बाहर जाएँ तो हमें ये हमारे पेशेंट किसी और को देने होते हैं। देख मैं इस दिन नहीं आ रही, मेरे पेशेंट को तू 2 दिन करा देना। तो इस तरह से, तो मेरे कॉलेज में इतने, मेरे क्लास वाले इतने कमीने भी नहीं कह सकती, उससे भी घटिया लोग हैं। कमीने भी इनके लिए अच्छा वर्ड माना जाएगा। तो ना मैंने 7 लोगों को पूछा, आप फ्री हो? इस टाइम पे फ्री हो? मुझे मेरे 3 ही पेशेंट थे और 3 ही क्या थे, सिर्फ 5-5 मिनट का काम था, मतलब मोडालिटी प्लेस करनी थी। बट नहीं, कोई फ्री ही नहीं था, सबको पेशेंट ही रहे। फिर भले लोग ऐसे प्लेन के सामने खड़े होकर ऐसे देख रहे हो, एक नंबर के वेले सले सब कर रहे हैं, बट नहीं बोला। तो क्या मैं अभी पूरी कॉलेज को पूछा, क्या आप फ्री हो? मेरे पेशेंट ले लेंगे, मैं क्या करती? फिर मैंने लीव नोट के पीछे लिख कर, मतलब दे दिया, प्रोटोकॉल लिख कर दिला कि देख एक पेशेंट, मैम को बोला मैम एक पेशेंट हैंड ओवर है, बाकी सारे का मतलब कुछ अभी फ्री हो उसे दे देना। मतलब मैं पेशेंट के लिए अपना घर ना जाऊँ भाई, मैं उसका इतना ख्याल रखती हूँ। मैं पेशेंट को जब होती हूँ तो मैं अच्छे से ट्रीट करती हूँ। ये मैं ठीक है, मैं अपने ऐसे खुद पे मैंने 100% भरोसा है मुझे कि मैं अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करती हूँ। उस बात पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं भले पढ़ाई में जो भी करती हूँ, ऐसे का कुछ जो भी करती हूँ, पर ये सब ठीक है। मुझे वहाँ से बोला नहीं, तुमने पेशेंट हैंड ओवर नहीं किए, तुम ये है, मैम को मिलना है, ये है, वो है, ये है, क्या सारे पीछे से बढ़ एक नंबर के। मेरे बीच वाले ना कॉलेज वाले तो है ही, और बीच वाले ना क्लास में ना 1-2-3 लोगों अच्छे हैं, वरना तो सारे क्या उन लोगों को दिक्कत क्या है समझ नहीं आ रही। मैं ना उन लोगों को ऐसा सामने से बुलाती हूँ ना, मैं उन्हें परेशान करती हूँ, मैं कुछ रेगिंग नहीं करती। बाय द वे
ना मैं उन लोगों को अच्छा कहती बुरा, मैं कुछ नहीं कहती। मैं ना वो होता है ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वाला, उसमें मैं न्यूट्रॉन की तरह होती, मैं कुछ नहीं कहती उसके साथ अच्छा बुरा, तो लाइक आई एम न्यूट्रॉन। फिर भी उन लोगों को चुल मची कि ये बेंचत खुद कैसे है, लाइक क्या है इसके, लाइक क्यों ऐसे अकेले रहती है और अकेले रह कैसे पा रही, क्योंकि वो सारे एक नंबर के ऐसे डरपोक हैं। तो ना ऐसे ग्रुप में ऐसे भेड़ियों की तरह से झुंड में रहते हैं, तो घेटे बकरे साले। पर मैं अकेले रहती, मेरे एक दो दोस्त हैं उनके साथ मैं रहती हूँ, बट उन लोगों को झेला नहीं जाता, पता नहीं क्या है। तो फिर कुछ न पीछे से ऐसे चुल मचती है सारी, सामने तो कोई कुछ कहता नहीं, तो फिर पीछे से चुल मचती है। तो मेरी सारी छुट्टी, मैं ट्रेन में थी, 2 कॉल आ गई है, तो उन्हें पेशेंट हैंड ओवर नहीं किया, ये है वो है वो है। देखो मैंने लीव दे दी थी। दूसरी बात, मेरे मम्मी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो उसकी सर्जरी कराई थी, तो 1 महीना हो गया था, मैं वहाँ जा रही थी मम्मी की ख्याल देखने और तबीयत करने। वहाँ मैं ऐसे जा रही हूँ, वहाँ तुम पीछे से ये कर रहे हो। और रही बात, ना तुम मुझे 5-10 पैसे देते हो कि तुम पेशेंट को ट्रीट करो, फिर भी मैं अपना 100% देकर मैं पेशेंट को ट्रीट करें। तुम 2 दिन के लिए पेशेंट नहीं संभाल सकते कि तुमने ये, मैं तो फिर भी अभी 3rd ईयर में हूँ, तुम तो ये डिग्री करके बैठे हो, PhD करके बैठे, तुम 2 पेशेंट नहीं किसी को और को दे सकते या समझा सकते हैं, और बोल रहे हैं मैं मैनेज करो। क्या बताऊँ, इतना स्ट्रेस। देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी ये नॉर्मल है, इट्स ओके। बट कभी कभी ना ऐसा मन करता नहीं इन लोगों को ऐसा बम से उड़ा। पाकिस्तान की ना, तो ठीक है यार छोड़ो, पाकिस्तान का काम भी छोड़ा, वो बात कैंसिल। हाँ तो फिर कुछ नहीं ऐसा हुआ, और फिर मैं घर पे गई और दूसरे दिन भी कॉल आया कि ये है वो है, मतलब मेरी फ्रेंड को डांट रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं बोला, ना मेरे नंबर को मुझे कॉल किया, कुछ नहीं। वो क्लिनिकल हेड उससे डांट रही, वो बेचारी भली लड़की थी। तो फिर कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा, फिर मैं घर पे जाके रोने लगी क्योंकि पहले दिन तो सह लिया, दूसरे दिन फिर मुझसे सहा नहीं गया, फिर मैं रोने लगी। तो फिर मेरे पापा को गुस्सा आ गया, मुझ पर नहीं, कॉलेज वालों पे पाई तो तो इसलिए इतना स्ट्रेस जैसे ये है वो है। तो फिर मेरे पापा ऐसे गुस्से में आ गए, फिर वो बोल रहे थे कि चलो मैं बात करता है, कॉल लगाओ तुम्हारे उस हेड को। फिर मैंने घर में मामला शांत करा, कोई नहीं पापा, आपकी बेटी हैंडल कर लेंगी, आप बस शांत हो जाइए। मैं तो ऐसे ही रोने लगी थी, कोई बात नहीं, ये डराते हैं बट अभी मैं सही से काम लूँगी। फिर पापा ने बोला ठीक है, वरना मैं ना इसके साथ कॉल में बात करूँगा, और वो जो और वो पैसे मेरी दोस्त को क्या बोल रही क्लिनिकल है कि अगर फोरम मंडे को नहीं आई तो मैं उसके पापा को कॉल करूँगी, उससे बताऊँगी। व्हाट द फक ब्रो, सीरियसली तुम मेरी बात मेरे पापा से बोलेंगे? गुड जॉब। क्या मुझे तो करवानी थी मेरे पापा से बात, बट उसने वो बोला नहीं इतना, वरना कराती ना तो फिर सारी निकल जाती हवा। मुझे बोले बट कोई नहीं, ये तो सब हो गया। फिर मैंने शांत वाला, फिर क्या था, फिर मैं यहाँ आ गई। और आज ना ऐसा मेन डे था कि मुझे उससे मिलना चला था। आज ना ऐसा दो ज्वालाएँ सामने था, आज ना ऐसा मतलब ऐसा था बड़ा सा। तो कुछ नहीं, मुझे 1 to 2 तो ऑलरेडी कंपनी है, तो मैं गई। तो फिर थी वहाँ वो बोली तुमने पेशेंट हैंड ओवर किए थे? फिर मैंने बोला हाँ मैम, मैंने एक पेशेंट हैंड ओवर किया था और बाकी सारे का मोडालिटी थी, तो कोई ले नहीं रहा था। तो फिर मैंने मैम को बोला कि आप जो भी फ्री हो उसे दे देना, क्योंकि मुझे जाना था। तो बोले ये आप लोगों को एडजस्ट करना है, आप जब भी चाहें पेशेंट हैंड ओवर करके जाइए, ये आप लोगों को मैनेज करना है। मैंने बोला मैम कोई ले नहीं रहा था तो मैं क्या करूँ, सबको पेशेंट ही थे, सब कोई फ्री ही नहीं था, ऐसा सब बोल रहे थे, तो फिर मैं कैसे दूँ, कोई ले ही नहीं रहा था। तो मतलब पेशेंट को कोई हाई ही नहीं, बोला कि नहीं मेरे पेशेंट है पेशेंट, तो मैं क्या करती हूँ? नहीं आप एडजस्ट करो, आप मैनेज करो, ये आपको सीखना है, ये है वो है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है वो है। इतना सुना रही थी बहन, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ इतना मुझे सुना रहे। फिर मैंने बोल दिया देखो मैम वो मेरे पेशेंट नहीं ले रहे हैं, मैं भी उनके पेशेंट नहीं लूँगी, मैं आपके पास से पेशेंट ले लूँगी बट मैं उनके पेशेंट नहीं लूँ। क्यों भाई, मैं वो मेरे काम नहीं करते, मैं क्यों करूँ? मैंने कोई ठेका पकड़े के नहीं रखा कि मैं चलो मैं तो अच्छी हूँ, तुम कुछ भी करो। नो आई एम नॉट दैट गर्ल, आई एम बैड बिच, यू नो। तो फिर कुछ नहीं, मैंने उसके मुँह पे बोले, वो मुझे आवाज़ ऊँची करके बात बोल रही थी, तो फिर मैंने भी की
क्योंकि वो कुछ रिस्पेक्ट करना नहीं जानती, वो कुछ समझना ही नहीं चाहती तुम्हारी कंडीशन, तो मैं क्यों क्यों शांत रहूँ मैं। फिर मैं वो जिस टोन में उसने मुझे बात की, मैं भी उसके ही टोन में मैंने फिर बात की। फिर मैंने भी बोल दिया कि मैम कोई लेना नहीं चाहता तो मैं देखूँगी, आगे से कोई हैंड ओवर करने के लिए लेंगे तो फिर मैं दूँगा, वरना देखिए मैं ऐसा वो नहीं कर सकती कि ठीक है मैं करे जाऊँगी। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और कोई लेना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ। और फिर क्या हुआ, उसने मुझे से आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है। मैं यहाँ कॉलेज में फ्रेंड्स बनाने नहीं आई, पहली बात। और वो तो भी क्या वो मेरे लिए है, मतलब ऐसे वेले बैठे हैं कि मेरे 3 पेशेंट होते तो मेरे फ्रेंड्स के लिए नहीं ना। तो फिर क्या उसने मुझे बोल रहे थे, मैंने बोल दिया नहीं मैम, एक को मैंने हैंड ओवर किया था, बाकी इतना मुझे नहीं है, तो फिर मैं नहीं किया। फिर वो सब मैंने गुजराती में बाई में मैंने झगड़ा किया, क्योंकि गुजराती में ऐसा, वैसे भी मेरा मदर टंग गुजराती है तो ओबियसली मैं उसमें ही बात करती हूँ, कॉलेज में सब जगह गुजराती चलती है, बट आपके सामने मैं सब बात कर रही हूँ क्योंकि ना ये दिस इज़ फॉर माई फ्यूचर सेल्फ। तो कुछ नहीं, फिर तो क्या था, अभी बारिश आ रही है, मुझे टेरेस पे जाना था, बट अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, बट कोई नहीं, ठीक है चलता है। हमारे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। तो कुछ नहीं, फिर क्या उसने मुझे बोला और मैंने भी उसे सुना दिया कि कोई ले नहीं रहता तो मैं क्या करूँ। मैं देखती हूँ अगर इन फ्यूचर होगा तो कुछ मतलब सही बना तो। फिर उस बोल रही थी कुछ, मैं बोल रही, फिर मैंने भी बोल दिया हाँ, कुछ मुझे सुना रहे थे कि ऐसा हो तो आप मेरे पापा से बात करना चाहती तो मैं बात करा देती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बोला ही है कि आपके पापा से क्यों बात करने, फादर को क्यों इन्वॉल्व करना। फिर जब तुम मेरे दिमाग की मोबाइल एक कर रही हो, तुझे ही ऐसे बड़ी थी कि नहीं मैं तुम्हारी इन्फॉर्म कर दूँगी, तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी, अभी मैं बोल रही हूँ तो तू कितनी फटी जा रही है। बात कर लेना एक बार, समझ आ जाए। પછી શું થયું, કંઈ नहीं। फिर ना मैंने उससे हाँ बोला उसने कि मैंने बोला ठीक है लाइक ऐसे ऐसे करके ऐसे बार कुछ करके मैं निकल गई। मैंने उसको फुल एटीट्यूड दिखाया, बट हु केयर्स। देखो मैं वैसे अच्छी लड़की हूँ, जब तक अच्छी हूँ तब तक। वैसे मैं उनकी एक भी पेशेंट को मना नहीं करती, जब भी फ्री होती मैं पेशेंट ट्रीट करती या कुछ करती, वरना मैं शांति से बैठती, वहाँ कुछ लोगों से बात भी नहीं करती, मैं शांति से बैठती हूँ टेबल पे। बट नहीं, अच्छे लोगों को दिखा नहीं जाता तुम लोग ना, ऐसे जब तक अपने मुंह में ना मेरे मुंह में उंगली करके मुझे बुला रहे हैं। फिर क्या, फिर मैंने भी, उसने मुझे सुना है, मुझे बोल रहे हैंड हो गए, फिर मैंने भी सुना दिया कि ठीक है मेरा वो कुछ था तो ठीक है। फिर मैंने कुछ नहीं रायता फैला कि मैं आ गई। इंटरनल मार्क्स पे असर पड़ेगा, बट वो कैसे वैसे भी इंटरनल मार्क्स दे ही कहाँ रहे ये लोग। एक तो वैसे भी हमारे फर्स्ट ईयर तो ठीक है, और सेकेंड ईयर में वैसे भी हमारी इतनी छाप बदनाम हुई है बदमोशी कर के, तो उसमें वैसे भी चुगली खोर है साले, तो एक दूसरे को चुगली कर देते हैं। तो वैसे भी वो तो ऐसे ही है, एटलीस्ट क्लिनिक में अपना अच्छा से काम करते थे, बट वहाँ भी अभी इन लोगों को ऐसे दिमाग की धज्जियाँ उड़ा दी है। तो फिर ठीक है, अभी ना ठीक है, अभी कुछ नहीं कह सकते, बट देखते हैं। मैंने ना अपना एटीट्यूड और ईगो तो अच्छे से दिखा दिया है, बट लेट्स सी, बट इट्स ओके यार, मैंने खुद के लिए एटलीस्ट स्टैंड ले लिया। वो ना जितना डराते हैं इतना डराते हैं, इतना क्यों भाई, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है। देखो सुबह इतना लेक्चर पढ़ते हैं, 3 घंटे का क्लिनिक होता है, और इतनी वहाँ से वहाँ यहाँ वहाँ इतना अच्छे सब काम करना होता है। तो यार तुम ऐसे इंसान की तरह तो देखो कि इसके भी कोई कंडीशन हो सकती है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे ऊपर से मैं वेकेशन में नहीं आई थी, मैंने बोला ना मेरी मम्मी को सर्जरी कराई थी, तो वो मतलब उसको तो रेस्ट था। तो मैं वेकेशन में मैं 15 दिन का क्लिनिक रहता है हमारा, 15 दिन ही वेकेशन मिलता है भाई का। 15 दिन का 3 घंटे का क्लिनिक बनने के लिए यहाँ रहना पड़ता हॉस्टल में। तो मैं ये तब 15 दिन में नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे मम्मी को भी उसकी सर्जरी आई थी, तो मैं उसके केयर के लिए रुकूँ ना। बट क्या हुआ, ये इन लोगों को उस बात से भी चुल मच गई कि तुम क्यों नहीं आई थी वेकेशन में। तो कोई इंसान तुम्हारा फैमिली मेम्बर, तुम कंडीशन तो देखो। मैंने मेडिकल रिपोर्ट दे कि देखो ये है सर्जरी की रिपोर्ट, ये है, खुद डॉक्टर होकर तुम नहीं समझ सकते, क्या बताऊँ। फिर क्या था,
और फिर मुझे कंपेन दिया। हाँ, तो मुझे डेली 1 घंटे का मतलब ये कंपेन है, और 3 घंटे तो क्लिनिक के ही, और एक्स्ट्रा 1 आवर लाइक 1 घंटा, हाँ, तो उसका कंपेन लाइक डेली में 4 घंटे क्लिनिक करते हैं। और उसमें इंसान थकना चाहिए। अभी एक तो वैसे भी हीमोग्लोबिन कम है, और ये लोग सारे खून पी जाते हैं सारे। हो तो मैं सच में आज तो मैं फिर मुँह कह के आई, उनको मैंने सुना दिया, वो बोल रहे थे तो भी कुछ नहीं, वो सब लोग ऐसे स्टाफ में बात कर लेंगे, और फिर क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा यार। देखा तो नहीं जाता जो होता है, बट बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग। भगवान उन्हीं के साथ होते हैं जो जो ब्रेव होते हैं। कोई बात नहीं, मजाक से हटकर, बट सच में यार आई टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड ये कोई गलत बात नहीं है। तो ठीक है यार, वो फैल गया है रायता, तो फिर मैंने आज ये ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं आगे। मैं चाहती नहीं आगे ना, वो कुछ पता नहीं क्या। एक तो मेरी साइकेट्री की केटी है, तो वो कब सोल्व होगी, उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। पढ़ूँ यहाँ क्लिनिक पे आऊँ, लेक्चर कहाँ। देखो इतनी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं, कॉलेज वाले ना इतना मच ख़राब कर देते हैं। वो कुछ समझना चाहिए। देखो ये भी इंसान है, इनकी भी मेंटल हेल्थ है, इनकी भी पर्सनल लाइफ है। अभी मैं कुछ बाहर भी जाऊँ तो वो भी उनको ही, तुम लिंग लेके कहाँ जा रही हो। अभी इनमें क्या ही मैं अपना क्यों, हाँ पूरा ही क्या बताऊँ, कुछ नहीं है यार। मतलब इतनी बुरी नहीं है, बट इतनी अच्छी भी नहीं है यार कि तारीफ़ कर लूँ मैं। तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था जो मैं यार, ऑब्वियसली सेल्फ टॉक तो करना ही पड़ेगा, वरना कौन है। और मैं जितना खुद को समझती हूँ, बस मैं ही खुद को समझ सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई और मुझे समझ सकता ही नहीं, किसी का लायक ही नहीं, किसी की औकात ही नहीं मुझे समझने की। सच में ये ना, मैं चैलेंजिंग वे में बोल रही हूँ या अच्छे में बुरे में मुझे नहीं पता, बट सच में ये मुझे ऐसा लगता है। मैं और अपनी लाइफ का असर, हाँ मुझे एक बताया, और हाँ मुझे एक बात भी रियलाइज़ हुई कि तुम्हारा फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है। लाइक जब से मेरे पापा ने, तब मैं इतनी स्ट्रेसफुल थी क्या बताऊँ, बट जब मेरे पापा ने मुझे बोल दिया कि ठीक है उसको, मेरे पापा में अलग भाई ऐसे माफ़ कर रहे, मैंने बोल दिया, बोल रहे थे बोल देना उसके मुँह पे थाई करी। और बोला देखो અમારે ગોલ્ડ મેડલ નથી જોતો, થાઈ કરશું ને બાકી રહેવા દેજો। લાઈક સિરિયસલી મારા પપ્પા લાઈક જસ્ટ લાઈક નો सो सपोर्टिव फादर, ही इज़ अमेजिंग भाई। उसका सपोर्ट से ना अपनी जैसे डॉन बने फिरता है।